क्या चुनाव बाद नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा महाराष्ट्र वाला खेल? क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी दोहराएगी? इस बात की चर्चा शुरू हो गई अमित शाह के एक बयान के बाद से। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने नीतीश के अगले सीएम होने को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया, उसने बिहार की राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। बता दें, इकोनॉमिक्स टाइम्स में जब अमित शाह से ये सवाल किया गया कि आखिर एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो अमित शाह ने जो गोल मटोल जवाब दिया, उसकी चर्चा बिहार की राजनीति में खूब हो रही है। बता दें कि अमित शाह ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये वक्त के साथ फैसला लिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि हर चुनाव में ये सवाल उठता है, किसको घोषित नहीं करते, उसको नहीं करते, हम अपने हिसाब से फैसला करते हैं। अब अमित शाह के इस बयान के बाद से ये फिलहाल माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी सीएम फेस पर कुछ भी तय करने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से अमित शाह ने सीएम फेस यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के जब सवाल हुआ तो कहा कि समय बताएगा। इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी बिहार में दोहराएगी? क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार कुर्सी से किनारे कर दिए जाएंगे? बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि साल 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके पूरा चुनाव लड़ा गया। बीजेपी की तरफ से भी ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के फेस होंगे, लेकिन इस साल चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीच में गठबंधन तोड़ा और फिर घर वापसी की, उसके बाद से बीजेपी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन सीएम फेस पर खुलकर जवाब नहीं दे रही है। वहीं जेडीयू बार बार पोस्टर और बैनरों से ये जवाब देता हुआ और ये साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो वहां भी बिना सीएम चेहरा घोषित किए बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीत के बाद बीजेपी ने खुद का मुख्यमंत्री वहां पर बिठा दिया। एकनाथ शिंदे को जैसे तैसे डिप्टी सीएम के पद को कबूल करना पड़ा। अब राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इसी मॉडल पर शायद बीजेपी बिहार में भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र वाले चुनाव की तरह ही बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसा मॉडल अपना सकती है। हालांकि अभी फिलहाल कुछ भी साफ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि अमित शाह के इस बयान पर जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और फिर चुनाव के बाद क्या कुछ बिहार में देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।